नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सूर्यदेव 17 सितंबर को अपनी सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्यदेव प्रत्येक महीने एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। सूर्यदेव का एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने को संक्रांति कहा जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगी कि सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर करने की समय अवधि क्या रहने वाली है। सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर करने के फलस्वरूप किन 4 राशियों के लिए यह गोचर महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी दूंगी। इसके साथ साथ सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर करने का क्या महत्व है, इसके साथ साथ सूर्यदेव के गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, इन सभी की मैं एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप में से कोई अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए जानते हैं कि सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर करने के फलस्वरूप क्या सब परिवर्तन देखने को मिलेगा। आइए इसको एक एक करके विस्तार समझते हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 सितंबर की सुबह 7:11 पर अपनी सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में सभी 12 राशियों पर इस गोचर के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन 4 राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद ही फलदायी माना जाएगा। तो आइए जानते हैं कि सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर करने के फलस्वरूप क्या सब खास परिवर्तन देखने को मिलेगा। आइए इसके बारे में। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की उपाधि दी गई है और इन्हें जीवनदाता भी माना जाता है। सूर्य आत्मा, जीवन, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो कि 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का कन्या राशि में गोचर बहुत प्रभावशाली माना जा रहा है क्योंकि सूर्य को सभी 9 ग्रहों के बीच राजा का दर्जा प्राप्त है और इन्हें आत्मा का कारक ग्रह भी माना जाता है। इसके अलावा सूर्य पिता, सरकार, राजा और उच्च अधिकारी के हितैषी होते हैं। साथ ही यह जातक की गरिमा, स्वाभिमान, अहंकार और करियर का प्रतीक भी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य हमारे समर्पण, सहन शक्ति, जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, मान सम्मान और नेतृत्व करने की क्षमता इत्यादि को भी नियंत्रित करते हैं। वहीं अगर शरीर के अंगों की बात करें तो यह हमारे हृदय और हड्डियों को दर्शाते हैं। सूर्य का कन्या राशि में गोचर करने के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन में अलग अलग बदलाव देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप किन 4 राशियों के लिए यह गोचर खास लाभदायक रहने वाला। आइए इसको विस्तार समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर खासा लाभकारी प्रभाव लेके आएगा। आइए इसको विस्तार से जानें। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी है जो इस समय आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का कन्या राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप आप अपने शत्रुओं पर इस समय विजय की प्राप्ति करेंगे। साथ ही आप अपने सभी अधूरे काम को पूरा करेंगे और आप उन सभी चीज़ों पर काबू पा जाएंगे जो पहले आपकी सफलता के रास्ते में बाधा बन रही थी। सूर्य 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठा भाव प्रतिस्पर्धा का भी भाव है। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आपको इस समय ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। वही सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर करने के परिणाम स्वरूप अगली कौन सी राशि है जिसे इस गोचर का लाभ देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 2रे भाव के स्वामी है और इस समय आपके 3rd हाउस यानी साहस, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव लाभदायक परिणाम देंगे इस समय। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम रहेंगे और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत और प्रयास के लिए आपकी सराहना की जाएगी। इसके अलावा यदि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। इस दौरान आपको यात्रा करने के कई अवसर मिलेंगे और ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी फलदायी साबित होगी।
कार्यक्षेत्र में आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से गुड बुक्स में शामिल होंगे। आपके लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग भी इस समय बनेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आप काफ़ी फिट रहेंगे। इस समय कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी। जो लोग दीर्घकालीन बीमारी से पीड़ित थे उन्हें इस अवधि में बेहतर महसूस होगा और उनका स्वास्थ्य पटरी पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर इनके लिए संपूर्ण क्षेत्र में इनके लिए लाभकारी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जिन्हें सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर करने के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 10th हाउस के स्वामी हैं और इस समय आपके 11वें भाव यानी कि लाभ आय के भाव में, इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे और आपको अपने माता पिता के माध्यम से बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही उनका पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपका खुद का व्यवसाय है तो इस दौरान आप खुद को इसमें व्यस्त रखेंगे और विदेशी स्रोतों से आप धन भी अर्जित करेंगे। सूर्य का यह गोचर उन लोगों के लिए काफ़ी शुभ साबित होगा जो सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या राजनेता के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा आपके नेतृत्व गुणों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आप पहले से किसी अगर यदि चोट या बीमारी से ग्रस्त थे तो इस समय आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और इस अवधि का भरपूर आनंद उठाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर इनके लिए लाभकारी परिणाम लेके। अगली राशि है धनु राशि। जिन्हें सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर करने के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। धनु राशि के लिए सूर्यदेव भाग्य, धर्म, पिता, गुरु यानी कि गुरु आध्यात्म यानी कि 9th हाउस में के स्वामी है और इस समय करियर, नौकरी, कर्म, प्रोफेशन के भाव यानी कि 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं आपके। सूर्यदेव का 10वें भाव में गोचर आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा क्योंकि सूर्य को 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। विशेषकर कार्यक्षेत्र में आपको कई नए अवसर प्राप्त होंगे जो आपके भविष्य के लिए अच्छे साबित होंगे। जो लोग प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें इस दौरान पदोन्नति प्राप्त होगी और वे अपने कौशल को दिखाने में भी सक्षम होंगे। इसके अलावा आप अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करेंगे और बड़ी उपलब्धि हासिल करने में करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नजर। जो लोग सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हैं उनके लिए यह गोचर खास शुभ परिणाम लेके आएगा। आपको कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे जो आपके भविष्य के लिए उपयोगी होंगे, खास तौर से मार्केटिंग के जैसे क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए। आप अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको नहीं होगी। तो सूर्यदेव के गोचर के परिणाम स्वरूप आप खुलकर अपने स्वास्थ्य और सुखी जीवन का इस समय भरपूर आनंद उठाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर इनके लिए संपूर्ण क्षेत्र में इनके लिए लाभकारी परिणाम लेके आएगा, खुशियाँ लेके आएगा। अन्य सभी राशियों के लिए सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर इनके सभी के लिए सामान्य परिणाम लेके आएगा। अब ये जानते हैं कि सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर करने के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से खास ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि रविवार के दिन गेहूँ, गुड़ और तांबे का यथाशक्ति दान करना चाहिए। रविवार को छोड़ के प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। अक्सर लाल और नारंगी आपको ऐसे जातकों को जिसकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है इन्हें लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करें और रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा सूर्य यंत्र की स्थापना विधि विधान से करना और उनकी नित्य पूजा आराधना करने से भी कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति में सुधार होता है। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में आता है। इसके साथ ही अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखा के आप माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य चूँकि पिता के कारक हैं इसीलिए पिता का सम्मान करने से भी सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।